परमेश्वर एक बात तो मुझे, सबसे पहली बात जो उसने मुझे कही है वो ये कि 2022 बहुत सारे देश के लिए अब भी समस्या का अंत नहीं है। ओके, अब भी समस्या का अंत नहीं है। पीपल हु थिंक्स द थिंग्स इज ओवर, कोविड इज ओवर, नॉट येट। एंड आई एम नॉट सेइंग बिकॉज it's a lockdown, night lockdown, but I'm telling you because in my diary is already written, okay, in October. लेकिन बहुत सारे कंट्री में परमेश्वर ने कहा है, बहुत सारे कंट्री में अब भी दर्द खत्म नहीं हुए। The pain is not over yet in many country. और परमेश्वर का आत्मा बताने लगा जब तक चौथे लहर की अफवाहें नहीं फैलेंगी तब तक मृत्यु दर कम नहीं होंगी। लोग अब भी मरेंगे, इस साल भी मरेंगे, और इस साल भी कई जगह पर लॉकडाउन किया जाएगा। यू ऑलरेडी सी हमारे यहाँ क्या हो रहा है, क्योंकि तीसरा लहर अब भी बाकी है। कई लोग बोल रहे थे तीसरा लहर अफवाह है, याद है ये साल बीच में अफवाह है, अफवाह है, अफवाह है। नहीं, अफवाह नहीं था, ओमिक्रॉन है ना। इसके बाद में सब कुछ शांत होगा, लेकिन एक अफवाह और भी उड़ना बाकी है। वो केवल वो सच में अफवाह होंगे, वो सच नहीं होंगे। एंड देन देयर विल बी पीस, तब शांति होगी। और शांति पता है किस लिए होती है? दूसरा तूफान आने की। एंड आफ्टर दैट देयर विल बी स्टॉर्म। आई हियर गॉड टेलिंग मी दैट द ग्रेट कंफ्यूजन इज कमिंग ऑन दिस अर्थ। असमंजस इस पृथ्वी में आ रही है, महान असमंजस, जहां पे लोग कंफ्यूज होंगे क्या सही है क्या गलत है। और सही आने वाले समय में सही गलत के मायने बदल जाएंगे। ओके, इस साल बहुत तेजी से सही और गलत के मायने बदलने वाले। एंड यू विल विटनेस दैट। एंड वन थिंग, लिसन, वन थिंग जो परमेश्वर ने कहा है वो ये कि हर एक चीज बहुत ही एक्सट्रीम में होगी। एवरीथिंग विल बी एक्सट्रीम। आपकी आशीष भी बहुत एक्सट्रीम में होगी, समझ रहे हैं? और इस संसार में संकट भी बहुत एक्सट्रीम में होंगे। बिकॉज इट इज द ईयर ऑफ डबल पोर्शन। where you will experience double portion, extreme blessing. This world going to experience a double pain. So get ready for that and you need to pray. And now, third thing, इस साल में वही लोग परमेश्वर का वचन कहता है, इस साल में वही लोग महान कार्य कर पाएंगे या जीवित बच पाएंगे जिन्होंने अपने लिए वेदी बनाई है। Okay? People without altar will be perished, will be doomed. वो बर्बाद किए जाएंगे, बिना वेदी के लोग बर्बाद किए जाएंगे। क्योंकि अगर आपने वेदी नहीं बनाई है, आपका नाश, आपका जो एक्सट्रीम संकट है वो आपके बहुत नजदीक है। वेदी बनाना क्यों जरूरी है? क्योंकि याद रखें, बिना वेदी के परमेश्वर के लोगों ने कुछ नहीं किया। यहां तक कि जब यीशु मसीह को भी प्रार्थना करना था तो उसने एक वेदी में जाके प्रार्थना की। आपने नोटिस किया क्यों वो अपने आप को अलग करता और उसने एक अपॉइंट किया एक जगह को, जाकर वहां पर अकेले में प्रार्थना करता। अकेले में प्रार्थना करने का मतलब क्या है? वो एक ऐसा स्थान जहां पर कोई और नहीं पहुंच सकता है। आपका वेदी एक ऐसा स्थान है जहां पर आपकी बीमारी नहीं पहुंच सकती है। आपकी वेदी एक ऐसा स्थान है जहां पर आपका संकट नहीं पहुंच सकता है। आपकी वेदी एक ऐसा स्थान है जहां पर दुष्ट आत्माएं नहीं पहुंच सकती है। लेकिन अगर आपके पास में वेदी नहीं है, आप मारे गए। जब यीशु मसीह के पास में संकट आती थी तो यीशु मसीह उस वेदी की ओर भागते थे। आपके पास में कौन सा वेदी है? इसीलिए मैंने वो समय रखा क्योंकि मुझे पता था, परमेश्वर ने मुझे पहले ही बता दिया था। मेरा परमेश्वर मेरे लिफाफे को आपको देखने की अनुमति नहीं दे, लेकिन अगर आप मेरे लिफाफे को देखेंगे, आई एम टेलिंग यू विल बी सरप्राइज्ड मैंने कैसे वेदी बनाई है। और उसका कारण यह है क्योंकि मुझे पता है जो आने वाले साल में अगर मैं थ्राइव करना चाहता हूं, ओके, तो मेरे पास में अपना वेदी होना जरूरी है। जहां पर आप जाएं
और परमेश्वर से कह सके, परमेश्वर यहां पे तो मुझे कोई नहीं छू सकता है। क्या आपके पास में ऐसी वेदी है? मैं परसों जहां पे प्रार्थना कर रहा था, जब मैं गया 3-4 दिन पहले वहां पे, फर्स्ट आई सेड, गॉड, आई एम मेकिंग ऑल्टर हियर। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, everything I will pray here, you will need to hear and you will need to answer according to your word. पता है क्या, जैसे ही मैंने वहां पर sacrificial seed दिया, मैं अपनी पत्नी को बताता, विद इन सेकेंड ऐसा लगा कि स्वर्गदूत आके माहौल पूरा अपसाइड डाउन, एवरीथिंग चेंज। क्योंकि जिस माहौल में पहले मैं खड़ा था, अगर मैं वहां पे प्रार्थना करता तो बहुत सारा ध्यान डिस्ट्रैक्ट होता। बट पता है क्या, 2 days मैंने न किसी की आवाज सुनी, ना मैंने किसी का चेहरा देखा, बिल्कुल अंधेरे में, गुप्त में। Only 1% disturbed me, बेटी। नहीं, I'm just joking, but that was my time of prayer, मतलब खत्म हो रहा था। And I told Betty, you know what? I have not even talked to my wife. I'm talking to you right now. Yeah. वो वेदी, बिना वेदी के इस साल लोग नष्ट किए जाएंगे। आपके पास में कौन सा वेदी है? क्या फाइनेंस के लिए आपके पास में वेदी है? कितना वेदी बनाया आपने फाइनेंस के लिए? क्या आपके रिश्तों के लिए आपके पास में वेदी है? क्या आपने बलिदान दिए अपने रिश्तों के लिए? कौन सा बलिदान दिया आपने रिश्तों के लिए, रिश्ते को ठीक करने के लिए, परमेश्वर के साथ में संबंध बनाए रखने के लिए आपने कौन सा बलिदान दिया है? आपका प्रार्थना का जीवन भी कैसा है? लिसन दिस, मैंने परमेश्वर से, मैंने जून 9 तारीख सैक्रिफिशियल सीड दिया और मैंने कहा, परमेश्वर, गरीबी एक छोर में और मैं दूसरे छोर में खड़ा होना चाहिए। गरीबी से मेरा कोई नाता नहीं होना चाहिए। अगर गरीबी यहां पर है तो मैं वहां पर हूं, और मैं वहां, गरीबी अगर वहां पर है तो मैं यहां पर हूं। नेवर एवर नेवर एवर नेवर एवर नेवर एवर लेट मी बी फ्रेंड विद पॉवर्टी। कभी भी मुझे गरीबी के साथ में कंधे से कंधे मिला के नहीं चलना पड़े। दोस्त आ जाओ मेरे साथ में, समझ रहे? हेलो, आप यहीं पर हैं? नींद आ रही है? वो मेरी वेदी है। अभी जब मैंने जब वेदी बनाई, जब मैंने सैक्रिफिशियल सीड दिया, मैंने कहा, परमेश्वर, मैं लखपति होना चाहता हूं। सेकेंड, बहुत सारी बात है, लेकिन मैं कभी कभी आप इतना सैक्रिफिशियल सीड देते हैं कि आप उसमें एक ही चीज मांग सकते हैं। अलादीन के चिराग में केवल 3 चीज मांग सकते थे एक बार में। तो आपका जो सीड है वो भी बोलता है कि आप कितना मांग सकते हैं। समटाइम पीपल गिव दिस मच एंड आस्क सो मच, और अलादीन का चिराग बोलता है, नो ब्रदर, ओनली 3 विशेस, 3 चीज। तो मैंने परमेश्वर से बहुत कुछ मांगा। पहली बात, मैं लखपति बनना चाहता हूं। क्या मैं हूं? हाँ हूं, लेकिन सच का, ताकि मैं लाख रुपए आपके पॉकेट से निकाल के दे सकूं। अभी भी दे सकता हूं, ओके, अभी भी दे सकता हूं, लेकिन रेगुलर बेसिस में दे सकूं। और फिर मैंने परमेश्वर को कहा, परमेश्वर, मैं केवल आपके राज्य के विषय में सोचना चाहता हूं। लेट मी डू दिस थिंग, इफ यू कैन डू दिस 2 थिंग फॉर मी। जैसे याकूब ने कहा, पहनने के लिए कपड़े, खाने के लिए रोटी, और बस सुरक्षा मिल जाए मुझे बस। परमेश्वर ने कहा, जो स्थान छोड़ कर आया था उसी स्थान में जाकर वेदी बनाओ। क्या आपने वेदी बनाई है? अगर आपने इस साल वेदी नहीं बनाई है, आप लाइन में खड़े हैं, नाश होने वाले के लाइन में। अगर आपने वेदी बनाई है, आपका लाइन दूसरा है, डबल पोर्शन के लाइन में है, सब कुछ लेने वाले हैं। एंड बिलीव मी, आई एम टेलिंग यू, बिलीव मी। इफ यू डोंट बिलीव मी, जाके 2019 का वीडियो देख ले, देन यू विल बिलीव मी श्योरली। बिलीव मी, 2022 में आप में से बहुत सारे लोगों के लिए डबल पोर्शन है, बहुत सारे लोगों के लिए श्राप इंतजार कर रही है। इसीलिए अपने ऑल्टर को बनाएं। दैट इज द रीजन ऑल्टर इज इंपॉर्टेंट। ओके,
तो जापान का जो क्लाइमेट है, जो वातावरण है, मैं बहुत तेजी से चेंज होते हुए देख रहा हूं। While I was praying, God told me there would be a huge change in climate and the people's life will be in danger this year. Pray for Japan. Pray for Japan. It's coming. And God told me that this year, natural disaster, प्राकृतिक आपदाएं जो हैं बहुत जगह पर होने वाली हैं पृथ्वी पर। Many places will experience natural disaster in this year. परमेश्वर ने मुझे एक और बात दिखाया। मैंने एक सिंहासन देखा और सिंहासन को हिलते देखा। मैंने जब परमेश्वर से कहा ये कौन सा सिंहासन है, तो परमेश्वर के दूत ने कहा मुझे पाकिस्तान का सिंहासन है। मैंने देखा पाकिस्तान के रूलर के जो सिंहासन है वो चरमरा रही है, उनको हिलाया जा रहा है। So you need to pray for your neighbor country. Okay. वहां पे बहुत सारे मसीह लोग हैं, उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि जब आप यहां पर बैठ के न्यू ईयर मना रहे हैं तब उनके ऑफिस में बहुत सारे ऐसे काम हो रहे हैं जो नहीं होना चाहिए अभी, राइट नाउ। मीडिया के ऊपर विश्वास नहीं करें, दे विल टेल यू एवरीथिंग लाई। ओके, बट द पावर and power of this ruler, which is in Pakistan, getting second. उनका जो सिंहासन है बुरी तरीके से हिलाया जा रहा है। इनफैक्ट आई सी नो ये टूटे हुए मैं देखता हूँ। So pray for the country. Pray for the country. And also I heard the Spirit telling me unexpected thing will take place that you have never imagined. Unexpected thing जो आपने नहीं सुना है, ऐसी चीजें प्रकट होंगी, ऐसी चीजें प्रकट होंगी जिसके बारे में आपने नहीं सुना है। घटनाएं, कायदे कानून, नियम, क्या बोलते हैं, लॉ एंड बिल्स, that you will be surprised. ऐसे कैसे? The financial situation of this land will be changed. अब भी कुछ लोग रात को नहीं सोते ना, दिन भर काम करते, रात भर भी काम करते हैं। These guys are making rules that will impact your financial situation. लेकिन अगर आपके पास में आपका वेदी है, you are safe. Because in the spirit I hear that they are raising the tax amount that we had here. इससे बहुत सारे लोगों को फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन बहुत सारे लोगों को फर्क पड़ने वाला, मेरे जैसे आप जैसे लोगों को फर्क पड़ने वाला। वो हमसे और ज्यादा टैक्स चाह रहे हैं। अभी तो कुछ खबर नहीं आई है, विल गेट न्यूज वेरी सून बिकॉज दे आर वर्किंग ऑन इट। रात को नहीं सो रहे हैं, मना नहीं रहे हैं वो 31 तारीख, वो ये प्लान कर रहे हैं। You need to pray. That is the reason you need to sow the seed. ताकि जब वो डबल हमसे मांगे तो हम दें डबल, क्योंकि हम इस देश में हैं और इस देश के कानून का पालन करेंगे, लेकिन उनके डबल मांगने से हमारे पास में कम नहीं। Hallelujah. Now, very interesting thing I have heard God saying that this year God is giving this land, this earth to His children. कि साल परमेश्वर अपने बच्चे लोगों को ये पृथ्वी दे रहा है। इसका मतलब ये है, दिस मेक टोटली सेंस। वो हमको डबल पोर्शन दे रहा है, लेकिन डबल पोर्शन तब तक नहीं मिलेगा जब तक हमारे पास में ये पृथ्वी नहीं होगी। समझ रहे हैं? तो परमेश्वर आप में से हर एक लोगों को डबल पोर्शन दे रहा है, और ये एक अपॉर्चुनिटी है। जब परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि मैं अपने बच्चों को ये साल, आप नए साल में 2022 में एक नए सीजन में खड़े हैं। ओके, 2022 में आप में से बहुत सारे लोगों को परमेश्वर ने ये पृथ्वी दिया है। टेक द
एडवांटेज, आई एम टेलिंग यू, टेक एडवांटेज, बिकॉज आप जो कुछ करेंगे वो सफल होंगे। इसीलिए मैंने आपको कहा जब बिजनेस का अपॉर्चुनिटी आए कर लेना, क्योंकि ये साल आपके लिए आशीष का साल है। आप लोग ये साल गरीब नहीं होंगे, आप लोग ये साल टूटे नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि ये साल परमेश्वर ये पृथ्वी आपको दे रही है। आप लोगों को सुसमाचार सुनाएंगे, लोग आपके चर्च में आएंगे, आप लोगों के पास में जाएंगे, आपके पास में नया बिजनेस अपॉर्चुनिटी आएगी। क्यों? क्योंकि आपको ये पृथ्वी परमेश्वर ने दे दिया है इस साल। That's what I hear God telling me. I'm giving this land to my children. कभी कभी उनके शब्द को सुनकर मुझे बहुत ताज्जुब लगता है। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं तुम्हें ये पृथ्वी दूंगा। Understand? I'm praying. मैं प्रार्थना कर रहा हूं, मुझे बोलना चाहिए। वो कह रहा है, परमेश्वर कहता है, परमेश्वर का आत्मा कहता है, मैं ये पृथ्वी अपने बच्चों को दूंगा। अगर आप उसके बच्चे हैं, आपको ये पृथ्वी मिल रही है। चर्च, ये साल आपके लिए है। मौके का फायदा उठाएं। जब लॉकडाउन लगेगी तब मौके का फायदा उठाएं, डरे नहीं। जब लॉकडाउन लगेगी, जब सब कुछ निराशा में जाती रहेगी ना, तब फायदा उठाएं। ये पृथ्वी आपको दिया गया। टेक एडवांटेज, टेक दिस एडवांटेज। दिस इज मजबूरी में ना, मजबूरी का फायदा उठाना चाहिए। हम लोग को परमेश्वर ने ये दिया है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि इस साल बहुत सारे जगह पर पृथ्वी हिलाई जाएंगी। इस साल बहुत जगह पृथ्वी हिलाई जाएंगी। आपने बाइबल में पढ़ा है, प्रकाशित वाक्य में, एक स्वर्गदूत आएगा और पृथ्वी हिलाएगा। It will start from this year. It will start from this year. Every weird thing you will experience this year is going to happen. लेकिन ये आप लोगों के लिए, डोंट वरी। जब ऐसा होगा, मैं आपको क्यों बता रहा हूं, जब ऐसा होगा तो आप निश्चिंत बैठ सकते हैं, जानते हुए, कम ऑन, ये मुझे पहले से ही पता था, नथिंग न्यू। हालेलुया। नाउ व्हेन आई वाज प्रेइंग, जब मैं प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर ने मुझे एक बात दिखाई। मुझे उसने टाइमलाइन दिखाया, एंड ही शोड मी दैट द टाइमलाइन इज गोइंग वेरी फास्ट, very fast. And one thing God told me that this 10 year, ये जो 10 साल है, वो बहुत महत्वपूर्ण साल है। इन 10 सालों में अगर आप रुक गए, आपने मौका गंवा दिया। This 10 year is like, this 10 year has never been before, जैसा अभी है। समझ रहे हैं? ये 10 साल पृथ्वी में कभी ऐसे नहीं हुए जो आज हमारे पास में है। Everything will be extreme and double. तो आपको फायदा उठाना है, आपको फायदा उठाना है। everything will be double. ये 10 साल, और आपने इतने सालों में जो चीजों को बदलते नहीं देखा है, इन 10 सालों में आप चीजों को बदलते देखेंगे। इनफैक्ट 2022 में भी 2022 में ही आप बहुत सारे बदलाव को देखेंगे, बहुत सारे बदलाव को देखेंगे। 5G का नाम तो सुना ही होगा आप। 2022 में उसका स्वागत कर लें आप आपके घर के पास में। नाउ यू फील, अभी तो बाकी है टाइम, you will experience, don't worry. Get ready to experience 5G, okay, in many places. Hallelujah. क्योंकि ये साल बहुत तेजी से भागेंगे। Now one very important thing before I finish this time, आपको अपने देश के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, इस भारत के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। क्योंकि मैंने ये पहले भी कहा था, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल फिगर को देख रहा हूं मरते हुए, एंड देयर विल बी लॉस ऑफ कंफ्यूजन। सो प्रे, प्रार्थना करें, क्योंकि उससे बहुत सारा कंफ्यूजन आएगा। पॉलिटिकल क्षेत्र में, राजनीति क्षेत्र में बहुत सारे कंफ्यूजन होने वाले हैं। And I also hear, when I was praying on my knee, I hear threat, धमकी, जो एक देश दूसरे देश को दे रहे हैं। Okay? A threat of war, जिससे लोग डरेंगे, और जब डरेंगे, it's going to impact economical condition. क्यों?
क्योंकि शेयर मार्केट जो है, शेयर बाजार जो है, इट विल गो अप्स एंड डाउन्स एंड अप्स एंड डाउन्स एंड अप्स एंड डाउन्स एंड अप्स एंड डाउन. एंड यू नो व्हाट गॉड टोल्ड मी जस्ट नाउ. आप मेरे डायरी में देखेंगे समथिंग एल्स. आई एम टेलिंग यू समथिंग एल्स. एक दूसरे को धमकाते देखेंगे. इट्स ऑल प्री प्लान. दे वांट यू टू बी पुअर. Because what they are bringing right now, they are bringing one world, what you call, one world order very soon. It's already started. It's already started. One world order. And और यही कारण है कि आज आप यहाँ पर देखें, आप ज़्यादा पैसे कमाते हैं, they will put so much tax upon you. आप कुछ कर ही नहीं सकते टैक्स के कारण. So I hear the threat upon threat. लेकिन ये सारे जो थ्रेट हैं, ये सारे जो थ्रेट हैं वो नकली थ्रेट हैं. They will even show you in news कि वो अब आपस में लड़ाई कर रहे हैं, वो लड़ने वाले हैं, आप लड़ने वाले हैं, और ये सब नकली होंगे. They will also fight. लेकिन सब नकली होंगे. क्यों? क्योंकि वो आपको एक विशेष दिशा में ले जाना चाहते हैं. विशेष दिशा में ले जाना चाहते हैं ना. दिस इज वेरी टेंडिंग. आप में से बहुत सारे लोगों ने वैक्सीन लिया होगा. इस साल आपको इंकरेज करेंगे. जिन्होंने डबल डोज लिया है उनको भी इंकरेज किया जाएगा किसी प्रकार का बूस्टर लगाने के लिए. एंड यू विल बी कंफ्यूज. अरे यार बूस्टर क्या चीज का है? जल्दी न्यूज में आप पढ़ लेंगे. जल्द से हाँ क्या हो? हॉस्पिटल में काम करने वालों के पास में न्यूज आ गया है कि ऑलरेडी दे आर प्लानिंग टू गिव यू बूस्टर. आई एम टेलिंग यू ना. मुझे तो नहीं पता था, ये तो हॉस्पिटल के स्टाफ लोगों को पता है. सो वो एक वैक्सीन से संतुष्ट नहीं हुए, 2 वैक्सीन से संतुष्ट नहीं हुए. दे वांट टू पुट अनदर बूस्टर. काहे का बूस्ट करना है आपको? Okay. They are also confused because see, जब मैंने पहले कहा था the great confusion is coming, people will be confused. पता नहीं होगा उनको क्या चल रहा है. See, ये न्यूज आउट नहीं है, मैं आपको बोल रहा हूँ. Now one sister here जो काम कर रही है हॉस्पिटल के क्षेत्र में, वो मुझे अभी बता रहे हैं आपके सामने. प्लानिंग कर रहे हैं. टोटल कंफ्यूजन. बूस्टर उससे भी नहीं होगा तो पता नहीं कौन सा सुपरसोनिक बूस्टर. एंड दैट इज द रीजन पीपल विल बी कंफ्यूज. और जिन्होंने डुप्लीकेट सर्टिफिकेट लिया, समझ रहे ना, उनको फिर बूस्टर क्या, डुप्लीकेट बूस्टर लगाना पड़ेगा. सब डुप्लीकेट बूस्टर भी लग जाएगा. लाइव चल रहा है, ये हटा देना. कुछ लोग ऐसे भी थे जो लोग सर्टिफिकेट लेके घूम रहे थे ना, उनका बूस्टर का सर्टिफिकेट बनेगा. So it's just because government want to push something. They are actually trying to test you कि आपका रिस्पॉन्स कैसा होगा. और हमारे इस भूमि पर हमारा रिस्पॉन्स हाँ जी वाला है. सब कुछ में हाँ जी. कंफ्यूजन, ग्रेट कंफ्यूजन. मेरे पास में टाइम बहुत कम है, इसलिए मुझे फास्ट जाना पड़ेगा. Now, one of the very sad thing परमेश्वर ने जो मुझे बताया कि इस भूमि पे जहाँ पर हम हैं वहाँ पर हर एक अच्छी वस्तुओं को टारगेट बनाया जाएगा. इट डजंट मैटर इफ यू आर क्रिश्चियन. खाली क्रिश्चियन के साथ में परसिक्यूशन नहीं आएगा. सताव क्रिश्चियन के पास मिलेगा. हर एक अच्छी वस्तुओं के ऊपर टारगेट करेंगे लोग, क्योंकि वो अच्छाई के मायने को बदलना चाहते हैं. अच्छा क्या है, डिसीजन मेकिंग क्या है, बिकॉज एवरीथिंग इज नाउ कंट्रोल. ओके, एवरीथिंग इज कंट्रोल. सो ये साल वो अच्छाई के मायने को बदलेंगे. आपके लिए जो अच्छा होगा उनके लिए वो बुरा होगा. इसीलिए वो बोलेंगे कि नहीं, आप जो अच्छा कर रहे हैं वो एक्चुअली बुरा है. एंड सून यू विल रियलाइज, सून यू विल फाइंड आउट अच्छा कि आप भी उनके जैसा ही सोचने लग रहे हैं. हर एक अच्छी चीजों को इस भूमि पर खत्म करने की कोशिश किया जाएगा. यहां तक कि हर एक अच्छे किताब के ऊपर भी विरोध चलेगा. हर एक अच्छे पोएम के ऊपर भी विरोध चलेंगे. मसीह लोगों को छोड़ दो. मसीह लोग, मैं अगर बोलूंगा मैं भविष्यवाणी करता हूं परसिक्यूशन होगा, ये बहुत आम बात है, यीशु मसीह ने कहा है. बट आई एम टेलिंग यू, एवरी गुड थिंग दे विल अटैक.
They will see this is good and they will attack. They will see this is good and they will attack. लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि वो इस साल भी अपने लोगों को बचा के रखेगा. Listen, क्योंकि ये 10 साल मैं बार बार सुन रहा हूं परमेश्वर को कहते हुए कि ये 10 साल, ये जो 10 साल जो फास्ट चेंज हो रहा है, परमेश्वर ने ये 10 साल कलीसिया को दिए लोगों को जीतने के लिए और अपने आप को भी तेजी से बदलने के लिए. हालेलुया.